नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अयोध्या के रामलला के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अगर बात करें विपक्ष की, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि सर आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वहां पे क्या कुछ उनके सुरक्षा को लेकर इंतजाम किया गया है और कैसा माहौल है। देखिए, डॉक्टर नवीन जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से आज अयोध्या के रामलला के दर्शन किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। अभी अभी जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, क्योंकि देखिए अगर आम इंसान वहां पर जाता है तो हम देखते हैं कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन मॉरिशस के जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो अलर्ट वहां पर रखा गया है। और अभी तकरीबन हम देखेंगे कि दोपहर जैसे ही आएगा, यानी 12-1 या 2 बजेंगे, तो वहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये दुनिया भर में जो तस्वीर जाएगी वो बहुत अच्छी तस्वीर जाएगी कि कैसे भारत के अंदर जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए तो रामलला के दर्शन किए गए, जिस रामलला के दर्शन विपक्षी पार्टी हमारे देश के अंदर की नहीं करती है। अगर अदर कंट्री के प्रधानमंत्री आकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुनिया में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है कि देखिए भारत के अंदर जो बात होती है कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत कैसे एक अनेकता में भी एकता वाला देश है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग भाषाई लोग रहते हैं, लेकिन भारत में वो एकता है और उसी एकता को किस तरीके से बांधे हुए हैं हमारा देश, वो तस्वीर कहीं ना कहीं पेश करती है। और वही मॉरिशस के प्रधानमंत्री देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री सिर्फ मंदिर जा रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री आएगा तो वो मस्जिद जाएगा। ये होता है, हम अपने देश की संस्कृति की पहचान कहीं ना कहीं दूसरे देशों को कराते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारा देश कितना प्रख्यात है, जो कि शुरू से ही रहा है और वो दुनिया भर के कई देश अब समझने लगे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो उस बात को नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो देखिए जिस तरीके से आपने शुरू में ही सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के नेता अब तक अयोध्या नहीं गए हैं, ना ही रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं, अयोध्या के रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी अपने वोट बैंक के चक्कर में ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर देती है और ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर देती है जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ भी चला जाता है। आपने हाल ही में देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया किस तरीके से बोलते हुए नजर आए कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो बहुत समझ के लड़ना होगा, नहीं तो आपको युद्ध पाकिस्तान और चीन से नहीं लड़ना चाहिए। अरे भाई, आपको क्या भारत के ताकत का अंदाजा है कि भारत वो वाली भारत नहीं रहा जो पहले का भारत था, जो 2005 में था, जो उससे पहले था। भारत 2025 वाला भारत है। बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं। भारत इतना शक्तिशाली देश हो चुका है कि किसी के भी घर में, यानी दुश्मन देश के घर में घुस के मार सकता है। तब आपको ऐसी बात क्या कहने की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचे थे, जब हमने देखा था कि उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, तब भी कई बड़े सवाल उठाए थे कि किसी को दिया गया निमंत्रण, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। हम और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें निमंत्रण मिले ना मिले, लेकिन बाद में हम अयोध्या के रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अखिलेश यादव अयोध्या भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उपचुनाव में वो अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, गए हैं, लेकिन वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को वो साधना चाहते हैं। मुसलमानों की जो राजनीति करते हैं उसके चक्कर में अखिलेश कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं और जिसमें अखिलेश खुद ही फंस जाते हैं। आपने देखा पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कितने आरोप योगी सरकार पर लगाए और बताया कि कैसे कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें व्यवस्थाओं की खामी नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव, ठीक है आप बता रहे हैं कि अस्पताल में खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को दूर करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। लेकिन आपकी सरकार में तो ऐसे अस्पताल भी थे जो कि बंद कर दिए गए, ऐसे अस्पताल थे जहां पर श्रीदेवी आंखों का इलाज कराने आती थी, लेकिन वो भी अस्पताल आपने बंद कर दिए। तो आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने मुद्दे में फंस जाते हैं जो आप उछालने की कोशिश करते हैं योगी सरकार के खिलाफ। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का अभी एक और मुद्दा इस वक्त है और कांग्रेस का एक और मुद्दा इस वक्त है, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचे हैं तो खबर है कि अजय राय को
और कांग्रेस के 100 नेता तकरीबन ऐसे जिन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ठान ली है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर अन्य प्रधानमंत्री जब भी आते हैं विश्व के कई देशों से, तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अब आप अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई चुप तो रहेगा नहीं, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई, क्योंकि अजय राय की तरफ से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी। आपको याद होगा कि पहले जब उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था, जब उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो कार्यकर्ताओं से मिले थे, तब भी उन्होंने कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आएंगे, तो हम उन्हें बता देंगे कि कैसे जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करते हैं, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। लेकिन वो विरोध करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि क्या वो अपने देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप विरोध कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। आप योगी आदित्यनाथ का विरोध कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं। अच्छी बात है, आप सवाल उठाइए क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना। लेकिन जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, तब आप उत्पात मचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब भारत के अंदर ट्रंप भी पहुंचे थे, तब भी कुछ लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने ऐसा उत्पात मचाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं ऐसी छवि भारत की जाए कि देखिए भारत में क्या होता है जब विदेश से कोई नेता आता है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंच रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो, भारत की छवि खराब हो, क्योंकि छवि खराब करने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने की है। और एक बार फिर वही कोशिश करने की तकरीबन कर रहे थे अखिलेश यादव और अजय राय, क्योंकि अजय राय तो यूपी के चीफ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त अखिलेश यादव हैं। तो दोनों की तरफ से ऐसी गतिविधियां की जा रही थी ताकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री को लगे कि देखिए मैं अयोध्या आया हूं तो कैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आगे आने वाले समय में शायद कोई नेता कतराए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूरी स्थिति को संभाला है। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और अब जैसे ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि वो तस्वीर बहुत भव्य होगी और वो कहीं ना कहीं ये दिखाएगी कि भारत में देखिए जो संस्कृति है भारत की, वो कैसे दर्शाती है। क्योंकि अगर आप दूसरे देशों का कल्चर देखेंगी तो वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, लेकिन आप भारत के कल्चर को देखेंगी तो आपको यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हुए नजर आएंगे और जो कल्चर है उसकी तारीफ काफ़ी होती है। जैसे कि आपने हमला की भी बात करी कि जो विपक्ष होता है वो लगातार हमलावर होता है, तो क्या मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब दर्शन कर लेंगे रामलला के, तो क्या उसके बाद भी विपक्ष की ओर से कुछ ऐसे हमलावर होंगे सवालों की? देखिए, विपक्ष अभी भी हमला कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ खुद तो हिंदुत्व का एजेंडा साध ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही चल रहे हैं और इसलिए ही ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री को लेकर खुद अयोध्या गए हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने वाले समय में हारने वाले हैं, इसलिए डर से वो मंदिर जा रहे हैं। लेकिन शायद ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना हो, वो उससे नहीं चूकती है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप विपक्ष के नेता हैं, ठीक बात है कि आप सवाल उठाइए, आपका काम है सवाल उठाना, आप लोगों को जागरूक भी करिए, ये भी आपका काम है क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में बैठे हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप सत्ता पक्ष में नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्दों का दायरा होता है, उस दायरे को आपका समझना होगा। जो मर्यादा होती है वो मर्यादा आपको कहीं ना कहीं समझनी होगी। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अयोध्या के रामलला, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो भारत में नहीं लड़ने वाले चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लड़ेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ही लड़ेंगे। तो उनका अपना भी एक एजेंडा होता है। एजेंडा अगर वो साध रहे हैं, कोई भी पार्टी अपना एजेंडा तो साधती है, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की एक तस्वीर ऐसी जरूर पेश की है कि दुनिया में दमदार भारत दिख रहा है और ये भारत आगे आने वाले समय में और मजबूत होगा। इसके साथ आखिरी एक सवाल ये कि विपक्ष को क्या इससे सीख लेनी चाहिए कि जैसे दूसरे नेता है वो धर्म से इतने जुड़े हुए हैं लेकिन विपक्ष के जो नेता है वो दर्शन करने तक नहीं जाते? देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। उनका एजेंडा मुस्लिम एजेंडा है,
इनका एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अपने एजेंडे में कौन कौन कामयाब होता है ये जनता तय करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन सभी तमाम जानकारी के लिए। तो आज जैसे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर जो इंतजाम है, सुरक्षा है, उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि दूसरे देश के नेता आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे। तो इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।